Hello students, this is the video number 15 of इलेक्ट्रोस्टैटिक। ओके बेटा, इसके पहले हम लोगों ने वीडियो नंबर 14 में देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, एक हमारा पॉइंट चार्ज है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। वहाँ हमने ये भी देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो हार्ड कोर प्रॉपर्टी ऑफ अ सिंगल चार्ज होता है, जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए दो चार्जेस की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक सिंगल सोर्स चार्ज से ही डिफाइन होता है, वो KQ/R² से हमने उसको एक्सप्लेन किया था। अब यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। अब वो कॉन्सेप्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो आप सभी लोगों को इस बात पर ध्यान देना होगा, क्योंकि जिस कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो आगे चलकर आपको बड़ी हेल्प करने वाला है। एक नया कॉन्सेप्ट है ये, हालांकि 11th में मैंने आपको पढ़ाया है, फिर भी आप 12th में हो, बिल्कुल फ्रेश हो, तो इसको समझो कि इसमें क्या हम करने जा रहे हैं। आपको पता है कि जो कूलम्स लॉ होता है वो सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, पॉइंट चार्ज के लिए। ठीक है बेटा जी, अगर मान लो चार्ज आपका पॉइंट नहीं है, एक्सटेंडेड बॉडी है, जिसे हमने यहाँ पर लिया हुआ है, क्या ये बॉडी जो आप देख रहे हो क्या एक पॉइंट चार्ज है? ये बहुत सी बड़ी एक बड़ी बॉडी है, इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड चार्ज बॉडी। इसमें चार्ज बिखरा पड़ा है, फैला हुआ है चारों तरफ। अब हम चाहते हैं क्या ये चार्ज बॉडी है अपने सराउंडिंग में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा? तो आपने कहा सर, ये तो चार्ज की प्रॉपर्टी ही होती है इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना। अब यहाँ पर पॉइंट P हमने कोई लिया, इस पॉइंट P पर क्या है, इस पॉइंट P पर जो है इस चार्ज बॉडी ने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया होगा वो। तो वी वांट टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू द चार्ज्ड बॉडी। ठीक है ना? तो हम अब जो हमारा पुराना वाला फॉर्मूला है KQ/R² जो हम पढ़ के अभी आए हैं, वो हम यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो पॉइंट चार्ज के लिए अप्लीकेबल था। ठीक है ना? और कूलम्स लॉ भी क्या है, पॉइंट चार्ज के लिए अप्लीकेबल था। तो आप जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड का आपने कैलकुलेशन किया था, तो पहले आपने फोर्स निकाला था KQ1Q2/R², फिर उसमें क्या किया आपने, टेस्ट चार्ज से डिवाइड किया था, तब जाके इलेक्ट्रिक फील्ड आया हुआ था। इसका मतलब क्या हुआ कि कूलम्स लॉ जो है पॉइंट चार्ज के लिए अप्लीकेबल है, आप पढ़ चुके हो। इलेक्ट्रिक फील्ड भी पॉइंट चार्ज के लिए अप्लीकेबल है, ये भी आप पढ़ चुके हो। अब यहाँ पर एक्सटेंडेड बॉडी आपके सामने आ गई, इस बॉडी से पॉइंट P पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। अब आपके सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई कि यहाँ पर कूलम्स लॉ आप नहीं लगा सकते हो। ठीक है बेटा जी, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कैलकुलेशन है डायरेक्ट आप KQ/R² से नहीं कर सकते हो। तो ये सब प्रॉब्लम आपके साथ आई। इसके बाद आपको करना क्या है, आपको पता है कूलम्स लॉ पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है, तो क्या करोगे, इस पूरी की पूरी बॉडी में से एक छोटा सा स्मॉल एलिमेंट, एक छोटा सा चार्ज यहाँ कट करोगी, जिस पर चार्ज आपका DQ होगा। DQ इज़ द एलिमेंटल चार्ज, ये बहुत छोटा चार्ज है, एज ए पॉइंट चार्ज की तरह है। तो इस पूरी की पूरी बॉडी से आप डायरेक्ट फार्मूला नहीं निकालोगे। सबसे पहले क्या कट करोगे, सबसे पहले आप कट करोगे DQ अमाउंट ऑफ चार्ज, यहाँ से कट करोगे। मान लो आपने छोटा सा एलिमेंट यहाँ कट किया ना, देखो मैंने कट किया हुआ है, उस पर चार्ज है DQ। अब इस एलिमेंट से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आपका R है। अब बताइए, क्या पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज आप निकाल सकते हो? अभी आपने देखा कि पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल सकते हो, तो आपने क्या किया, आपने वही कॉन्सेप्ट अप्लाई किया कि पूरी बॉडी को आपने नहीं लिया, पूरी बॉडी में आपने एक स्मॉल एलिमेंट कट कर लिया, और जो एलिमेंट आपने कट किया उस पर चार्ज आपका पॉइंट चार्ज है, DQ इज़ अ पॉइंट चार्ज। अब DQ डायरेक्ट P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो लगा रहा है, अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है, तो आप क्या करोगे, DQ की वजह से पॉइंट P पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पुराने वाले फॉर्मूले से निकाल लोगे आप। देखो कितना सिंपल हो गया। आपने छोटा सा, आपको बनाना पड़ेगा पॉइंट चार्ज पहले, बॉडी को पूरा नहीं, पूरा बॉडी लोगे गलती हो जाएगी आपसे। आप क्या करो, पूरी बॉडी में से एक स्मॉल एलिमेंट आप कट करो, जिसको बोलते हैं पॉइंट चार्ज। इस पॉइंट चार्ज को आप लेकर के इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, वो आपकी स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, पूरी होल बॉडी से नहीं आने वाली है, उस पॉइंट चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा पॉइंट P पर वो आने वाला है। तो क्या हुआ, DE लिखा हुआ है हमने। DE का मतलब क्या होता है, DE का मतलब स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड है बहुत ही छोटी है, क्योंकि किसने बनाया है, DQ ने बनाया है। तो DQ की अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है पॉइंट P पर, D है, वो कितना होगा, K
इंटू जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है वो चार्ज कितना है डी क्यू अपॉन डी क्यू से उस पॉइंट पी के बीच का जो डिस्टेंस है एक्स स्क्वायर। तो डी के डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कैप क्या है, डायरेक्शन को करता है रिप्रेजेंट, उससे डरने की बात नहीं है। तो आपने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू द एलिमेंटल चार्ज क्या होगा डी ई। तो आपने कहा कि ये आप निकाल लिए, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिखाई पड़ रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बना रहा है, एलिमेंटल चार्ज बना रहा है। तो अब इस बॉडी में जितने भी एलिमेंट आप कट करोगे, चाहे यहाँ कट करो, यहाँ कट करो, यहाँ कट करो, जितने भी एलिमेंट आप यहाँ से निकालोगे, हर एलिमेंट इस पॉइंट पी पर क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। हर एलिमेंट इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो छोटे छोटे एलिमेंट हम कट करके सारे एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पी पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं पुराने वाले फार्मूले से, क्योंकि हमने पॉइंट पॉइंट चार्ज बना दिया, पूरी बॉडी नहीं लिया। हमने पहले पॉइंट चार्ज ए लिया, फिर तो दूसरा लिया, फिर तीसरा लिया, ऐसे पॉइंट चार्ज लेते गए और हम इलेक्ट्रिक फील्ड पी पर निकालते गए। तो बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिखाई पड़ेगी, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, सबको हम एडअप कर देंगे, सबको हम जोड़ देंगे। तो आप जैसे ही जोड़ दोगे तो आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा ड्यू टू द होल बॉडी, ठीक है ना, क्योंकि पूरी पूरी बॉडी में आपने क्या एलिमेंट आपने पूरा पूरा कट किया है, एलिमेंट से ही निकाला, फिर आपने उसको ऐड कर दिया है, तो आपको होल बॉडी से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निकल जाएगा। इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन मेथड, कि आपने एक स्मॉल एलिमेंट से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद क्या किया, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को जो आप स्मॉल एलिमेंट की इस इलेक्ट्रिक फील्ड को इस पूरी की पूरी बॉडी पर आपने इंटीग्रेट कर दिया। हर एलिमेंटल चार्ज को इंटीग्रेट करने का तरीका बताऊंगा मैं आपको एक बता रहा हूँ सिंपल, अभी कितना आएगा एक सब आपको सिर्फ देखना है कि करना क्या है, हमें स्टेप आगे बढ़ाना कैसे है। तो आपने क्या लिखा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द होल बॉडी एट अ पॉइंट पी कैन बी गिवन एज, ठीक है बेटा जी। तो इसको हम लोग यहाँ पर क्या है, कैन बी गिवन एज क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेंगे, इस छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने का मतलब क्या हुआ कि इंटीग्रेट करने का मतलब क्या कि आपको बताओ, मान लो एक एलिमेंट कट किया तो आपको DE1 इलेक्ट्रिक फील्ड मिली होगी, मान लो। दूसरा एलिमेंट आपने यहाँ कट किया तो क्या मिली होगी, DE2 मिली होगी। तीसरा किया होगा तो क्या DE3 मिली होगी। ऐसे जितने भी एलिमेंट आप कट करोगे सारे एलिमेंट की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलती जाएगी। अब इन इलेक्ट्रिक फील्ड को जोड़ने का जो तरीका है वो DE1 प्लस DE2 प्लस DE3 नहीं चलेगा वो, क्योंकि ये स्मॉल एलिमेंटल आपका चार्ज है ये। तो छोटे छोटे एलिमेंट को जब जोड़ना होता है तो उनको सीधे हम इंटीग्रेशन कहते हैं, सीधे इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपको सब एडअप होके मिलेंगे, ऐसे सारे के सारी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको एडअप होके मिलेगी। तो इंटीग्रेशन का ये तरीका है, इसीलिए मैं आपको पहले बताता हूँ कि इसमें आपको डरना नहीं बेटा जी, डरेगो तो काम आपका खराब हो जाएगा, क्योंकि आपकी बिल्कुल नई चीज़ है। तो आपने कहा क्या है कि पहले छोटे एलिमेंट से हमने इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, वो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेंगे, इस बॉडी पर पूरा का पूरा इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट का मतलब क्या होगा कि इस जो डी हमने लिखा हुआ इसमें DE1 प्लस DE2 प्लस DE3 सारे एलिमेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है। सबको सम करेंगे तो यहाँ डी की वैल्यू क्या रखा आपने, K DQ अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स कैप, ये इंटीग्रेशन ऑफ द बॉडी। अब सम करना है आपको तो ये पूरा का पूरा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी बॉडी रैंडम शेप और साइज की है तो आप डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। आपको बॉडी की शेप और साइज दी होगी, उसकी लिमिट दी होगी, सारी वैल्यू आपको दी होगी, तो बॉडी को देख करके आप इजीली इंटीग्रेशन कर सकते हो। ये जो मैंने बताया आपको है, ये तरीका बताया कि हमें करना क्या है। तो पहले एलिमेंट कट करेंगे, उस पॉइंट पर स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेंगे, पूरी बॉडी पे इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करने के बाद ये जो हमने लिखा है ना बॉडी, तो बॉडी से ही आपको लिमिट मिलेगी कि भाई इसको कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है। जैसे मान लीजिए आपने DQ एलिमेंट कट किया तो आपको सर दूसरा तीसरा कहाँ से कहाँ तक पूरी बॉडी की बाउंड्री पे पूरा लेना पड़ेगा ना, आपको लिमिट लेनी पड़ेगी। तो वो जो न्यूमेरिकल कराएंगे या जो मैं डेरिवेशन कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा कैसे लेते हैं। तो आई थिंक इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए होगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसको कैलकुलेट नहीं करना, सिर्फ आपको समझना है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए स्मॉल एलिमेंट से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल करके उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है ना। मैं अगला आपको एक डेरिवेशन कराता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या आपसे कहना चाहता हूँ। ठीक है बेटा जी। तो बेटा जो मैं आपको यहाँ मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, तो उससे कनेक्टेड मैं एक आपको प्रॉब्लम कराऊँगा जिससे आप समझ पाओगे कि हम अगर हमारे पास जो है एक्सटेंडेड बॉडी है तो उससे जो है हम किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो चीज़। देखो यहाँ पर
ये कॉन्सेप्ट देखना आप लोग, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड। एक रॉड है, रॉड का मतलब क्या है कि सिर्फ आपके पास उसकी लेंथ है, सिंपल रॉड हमने कहा या वायर किया हमने या थ्रेड किया कहा हमने, तो आप इसको मान के चलोगे उसके पास सिर्फ लेंथ इफेक्टिव है, जो उसकी विड्थ है वो लेंथ के कंपेयर में बहुत ही कम है, तो लेंथ ही उसको लेके उसके पास लेंथ है, सिर्फ यही मान के हम आगे बढ़ेंगे। तो इस पर दो केसेस आते हैं। एट एक्सियल पॉइंट ऑन द रॉड, एक्सियल, ये आपके पास एक रॉड है, देखो मैंने एक रॉड बनाया हुआ है ए और बी, ठीक है, ये आपके पास एक रॉड है और इस रॉड का जो एक्सियल पॉइंट होता है, सॉरी जो एक्सियल लाइन होती है, इसे बोलते हैं ये एक्सियल लाइन, ये जो बिल्कुल रॉड के सेंटर से होता हुआ जाए, ये आप कहलाएगी एक्सियल लाइन। ठीक है बेटा जी। अब आपने क्या किया, अब आपको ये है, मैं आपको पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा, इसके बाद आगे बढ़ूँगा। यहाँ पे मैं करता हूँ, ठीक है, जिससे आपको समझ में आएगा मैं क्या करना चाहता हूँ। तो हमारे पास क्या था, देखो हमारे पास एक रॉड है ऐसे, हमें सोचना कैसे है वो बताता हूँ आपको। ये हमारे पास एक रॉड है ऐसे, ये हमारे पास एक रॉड है, इसको हमने ऐसे बना दिया, ठीक है। इस रॉड पर चार्जेस जो है पहले से डिस्ट्रीब्यूट है, मान लो इस पर अपने पॉजिटिव चार्ज दे रखा है ऐसे, और ये रॉड जैसा, अब देखो ये पॉइंट चार्ज तो है नहीं, ये आपका पॉइंट चार्ज तो है नहीं, ये बॉडी आपकी एक्सटेंडेड बॉडी है, चार्ज बिल्कुल बिखरा हुआ है बॉडी के अंदर। और आपने कहा सर हमारे पास क्या है, एक एक्सियल लाइन यहाँ पर है ऐसे, ऐसे अपने क्या बनाया, एक लाइन बनाया ये ऐसे, और इसे को एक्सियल लाइन बोलेंगे जो इसके सेंटर ऑफ मास से होके जाती हो, ठीक है। अब आपने कहा कि भाई इसकी जो लेंथ है, आपने इसकी जो लेंथ आपने लिया है, अब जो हमने इसमें लिया लेंथ, उस लेंथ को बात करें, हाँ इसकी जो लेंथ आपने लिया, रॉड की जो लेंथ लिया आपने वो एल लिया हुआ है, देखो ये रॉड की जो लेंथ है आपका एल लिया हुआ है, ठीक है ना। और इस रॉड पर जो आपने चार्ज दिया हो कैपिटल क्यू दिया हुआ है, कैपिटल क्यू इज़ व्हाट, चार्ज ऑन द रॉड, ठीक है ना। तो एक बार बार एक चीज़ डिफाइन होगी, चार्ज डेंसिटी 3 टाइप की होती है। जब बॉडी के पास सिर्फ लेंथ हो और उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, सिर्फ लेंथ हो और उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो वहाँ पर एक टर्म डिफाइन होगा, क्या, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये जब क्या होगी, सिर्फ लेंथ होगी तब के लिए होगा, क्योंकि आपको पता है कि बॉडी की शेप और साइज एक बॉडी इस तरीके से होती है कि उसके पास सिर्फ लेंथ है, जैसे वायर। एक बॉडी ऐसी होती है उसके पास सरफेस एरिया है, लेंथ भी है, और उसके पास क्या है कि हाइट भी है ना, 2 साइड आ गई। एक बॉडी ऐसी है जिसके पास वॉल्यूम है ना। तो अलग अलग बॉडी की शेप से चार्ज डेंसिटी अलग अलग डिफाइन की गई है। सबसे पहले आप देखोगे अगर हमारे पास क्या है, एक ऐसी बॉडी है जिसके पास सिर्फ लेंथ है, तो उसके लिए क्या आएगी डेंसिटी, क्या नाम होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी आएगी। ये लेंथ के लिए है और इसको हम लैम्डा से करते हैं डिनोट। किसे करते हैं, लैम्डा। लैम्डा इज़ व्हाट, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये तभी आएगा, सिर्फ लेंथ होगी तभी के लिए होगा। और ये होगा क्या, टोटल चार्ज ऑन बॉडी अपॉन टोटल लेंथ ऑन ऑफ द बॉडी। टोटल चार्ज और टोटल लेंथ का जो रेशियो होगा उसे बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलेंगे। और इसकी जो यूनिट होगी बार बार लिखेंगे, कूलम पर मीटर लिखेंगे हम। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना, किसके लिए, लीनियर लेंथ के लिए, जब लेंथ होगी तब के लिए। तो हर बच्चा इस चीज़ को याद रखिएगा, क्योंकि ये बार बार जैसे जैसे हम बॉडी की शेप और साइज आती रहेगी मैं आपको बताता रहूँगा कि आपको करना कैसे है। तो ये आपका है लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है बेटा जी। तो हर लेंथ बॉडी के पास, जिसके पास लेंथ है उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसके लिए ये कॉन्सेप्ट आप याद रखोगे। मान लिया कि ये जो बॉडी है, ये जो इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको आपने लैम्डा कूलम पर मीटर लिया है। ये बार बार लिखेंगे, इसका मतलब क्या है, लैम्डा इक्वल टू क्या होगा, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ होगा। याद रखना आप लोग, ठीक है बेटा जी, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ होगा। ये हमने यहाँ पॉइंट आउट कर लिया। अभी लैम्डा का यूज हम यहाँ नहीं करेंगे, फिर भी मैंने आपको बता दिया कि जब लैम्डा कहीं आए पर उसकी मीनिंग क्या है। अब हम चाहते हैं कि किसी पॉइंट पी पर, एक्सियल लाइन पर किसी पॉइंट पी पर आपने क्या किया, ये कोई पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है,
ठीक है बेटा जी। अब आपको अगर इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो रॉड से कितने डिस्टेंस पे ये पॉइंट पी है तो आप तो बता ही नहीं पाओगे, क्योंकि रॉड तो लेंथ में है ना। अगर सिर्फ एक रॉड एक पॉइंट चार्ज होता, सिंपल पॉइंट होता, तो आप कहते भाई इसके यहाँ पॉइंट से लेकर के पी के बीच का डिस्टेंस निकालते, के क्यू बाई आर स्क्वायर लगा लेते इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला। लेकिन अब ये रॉड एक्सटेंडेड बॉडी है आपकी, तो आप जो है उस लेंथ को डिफाइन नहीं कर पाओगे ना, दोनों के बीच का डिस्टेंस को आप डिफाइन नहीं कर पाओगे। चलो फॉर सिंप्लिसिटी हमने मान लिया कि जो रॉड का जो दूसरा एंड है उस एंड से क्या है, उस एंड से जो पॉइंट लिया आपने पी जिस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, वो जो है मान लो कि आर डिस्टेंस पे है। देखो इसमें हमने शायद आर ही लिया हुआ है, जो लिया, हाँ। तो ये जो पॉइंट पी है इसके दूसरे एंड से कितने डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे है। कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। पॉइंट पी जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो रॉड के जो राइट साइड वाला एंड है उससे कितने डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे। आप तो समझ गए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, अब ये आपने कर लिया। अब आपको इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आप कहोगे सर कि हम रॉड से डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल पाएंगे। कुछ बच्चे कहते हैं सर कि इस रॉड का टोटल जो मास होगा, इस रॉड का टोटल मास होगा वो इसके सेंटर पे होगा। तो आप क्या करो, पूरा का पूरा क्या है, पूरा का पूरा जो है बॉडी का मास सेंटर पे ले लो, तो उसी सेंटर पे आपका चार्ज भी आ जाएगा। तो सेंटर एक पॉइंट चार्ज होता है, वहाँ से हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसा इसमें नहीं होगा, सेंटर ऑफ मास अलग कॉन्सेप्ट है, सेंटर ऑफ चार्ज अलग कॉन्सेप्ट है, इसलिए आप सेंटर ऑफ मास को लेके नहीं चल सकते हो। ठीक है बेटा जी, तो वो तो कॉन्सेप्ट आप निकाल दो, आपको इंटीग्रेट ही करना पड़ेगा। तो आप कहोगे सर कि क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, आप कहोगे सर कि पूरे रॉड में हमें एक छोटा सा एलिमेंट कट करना पड़ेगा। अब वो एलिमेंट पी पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा, फिर दूसरा एलिमेंट कट करना पड़ेगा, फिर तीसरा एलिमेंट कट करना पड़ेगा। सारे के सारे एलिमेंट को कट 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 करके एक एक छोटी छोटी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के उनको जोड़ना होगा, तब नेट निकल के आएगा। डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट हम कूलम्स लगा ही नहीं पाएंगे और डायरेक्ट हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला नहीं लगा पाएंगे, तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपने क्या किया, आपने यहाँ पर एक स्मॉल, अच्छा तरीका क्या है कट करने का, क्या तरीका है, जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पर जा करके एक छोटा सा एलिमेंट कट करोगे। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इस पॉइंट से क्या करेंगे, एक्स डिस्टेंस पे जा करके, ये तरीका है बताएं, क्योंकि बार बार आपको एक्स जिस पॉइंट पे निकालना है उस पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पे जा करके एक छोटा सा एलिमेंट डी एक्स कट करोगे। ये क्योंकि इसमें जो भी एलिमेंट आप कट करोगे ना, जो भी एलिमेंट आप कट करोगे वो डी एक्स ही निकल के आए, क्योंकि लेंथ है ना सिर्फ, तो आपने छोटा सा एक एलिमेंट डी एक्स कट किया। अब उस डी एक्स एलिमेंट पर जो आपने लेंथ लिया है उस पर चार्ज कितना है, तो आपने कहा कि भाई इस छोटे से एलिमेंट पर आपने कहा सर डी क्यू चार्ज है, एक छोटा सा चार्ज है। इसको आई थिंक मेरी बात आप समझ गए कि आपने एक छोटा सा एलिमेंट लिया जिस पर चार्ज आपने क्या मान लिया कि डी क्यू चार्ज है, और वो कहाँ पर है, पी पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पे जाकर के एलिमेंट में आपने डी एक्स एलिमेंट कट किया अपने रॉड में। ठीक है ना। अब बताइए कि इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना ड्यू टू द डी क्यू चार्ज, वो स्मॉल डी ई होगा, है कि नहीं बेटा जी। और कितना होगा बताओ, कहोगे सर आप लगा सकते हैं कूलम्स लॉ का कॉन्सेप्ट, के छोटा वाला चार्ज क्या है, डी क्यू है, अपॉन कितना डिस्टेंस है, डी क्यू से पॉइंट पी का क्या डिस्टेंस है, वो आर स्क्वायर है, सॉरी एक्स स्क्वायर है ये। तो आपने कहा सर ये मैंने निकाल लिया ये। अब ये क्या है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं इसको रफ करता हूँ नीचे वाला, क्योंकि काम नहीं रह गया अब इसका, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया, इसको नोट कर लेना आप लोग। अब मैंने कह दिया भाई कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, क्या लिखोगे आप लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, क्योंकि आप डी से निकाल, आप छोटे से एलिमेंट्स निकाले हो, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डी क्यू चार्ज एट पॉइंट पी। ठीक है ना, कितना आ गया डी ई, कितना आ गया बेटा जी, डी ई इक्वल जरा बताओ तो कितना आ गया, के
डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आएगा। अगर मान लो कोई दूसरा एलिमेंट कट करोगे आप, दूसरा एलिमेंट, अच्छा ये बताओ इसकी डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की? तो जिस डायरेक्शन में रॉड, भाई डी क्यू चार्ज यहाँ पर है, ये डी क्यू चार्ज है ना, ये इस पर फोर्स कहाँ लगाया? राइट साइड में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी राइट साइड में होगी क्योंकि ये पॉइंट चार्ज आपने लिया। अच्छा, अगर आपने यहाँ पर कोई एलिमेंट कट किया है, छोटा सा एलिमेंट यहाँ कट करोगे, तो ये एलिमेंट भी क्या करेगा? ये जो एलिमेंट है ये भी क्या करेगा? इस पॉइंट पर क्या बनाएगा? इस पॉइंट पर क्या बनाएगा? अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, वो DE1 होगी। छोटा वाला क्या करेगा? ये भी अब बनाएगा। जितने भी एलिमेंट इसमें आपको दिखाई, सारे के सारे एलिमेंट P पॉइंट पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे तो सारे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन राइट साइड में ही होगी। और याद रखिए, जब आप इंटीग्रेट करते हो तो जो छोटा छोटा एलिमेंट है उस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बना रहा है और सबकी डायरेक्शन एक है तो आपको इंटीग्रेट करना बड़ा आसान होगा। सिंपली आप इंटीग्रेट कर देते हो। और अगर अलग अलग डायरेक्शन में है तो वेक्टर सम करना पड़ेगा, वो आपके लिए टफ पड़ेगा, वो बाद में बताऊँगा आपको मैं। लेकिन यहाँ पर आसान है, जितने भी एलिमेंट हैं उसको आपने, जितने भी एलिमेंट इसमें आप कट करोगे, सारे के सारे एलिमेंट पॉइंट P पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में ही बनाएंगे। तो अगर आप तो अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को सीधे इंटीग्रेट कर दोगे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को, क्योंकि इसी अब एक एलिमेंट की है, फिर दूसरे एलिमेंट का, फिर सबको जोड़ने का तरीका इंटीग्रेट करना है। अच्छा, इंटीग्रेट करोगे तो आप बताइए, इंटीग्रेट करने का मतलब कौन कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड को जोड़ रहे हो आप? जो इस एलिमेंट इसने बनाया, जो इसने बनाया, जो इसने बनाया, जितने एलिमेंट इसमें आपने कट किया, उन लोगों ने जो है अपनी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट P पर बनाया, उसी को आप ऐड कर रहे हो, इंटीग्रेट कर रहे हो। इसका मतलब ये हुआ कि आपको देखना होगा कि ये एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये जो एलिमेंट रॉड पूरे रॉड को इंटीग्रेट करना है, तो रॉड में जो एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक लिखो, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक सारे एलिमेंट को लेना होगा। मतलब रॉड के एक एंड से लेकर रॉड के दूसरे एंड तक जितने भी एलिमेंट आएंगे उसमें कट होंगे, सब एलिमेंट को लेना पड़ेगा। इसका मतलब अगर आप लोग लिखोगे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट, है ना, ड्यू टू होल रॉड, तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, किसको इंटीग्रेट? DE को इंटीग्रेट करना पड़ेगा ऐसे। और ये इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ होगा? कि रॉड में ही तो इंटीग्रेट करो ना, करो रॉड, ये आपका पूरा का पूरा रॉड है। तो आप कहोगे सर कि जो एक ने DE बनाया, एक ने D2 बनाया, एक ने DE3 बनाया, सारे एलिमेंट इसमें ही हैं, तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करोगे रॉड का? तो इस बॉडी का एक एंड कहाँ पर है? पॉइंट से देखते हैं, पॉइंट से R डिस्टेंस पे है, क्योंकि इस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो अब लिमिट लगानी पड़ेगी कि कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है। इसी रॉड में तो इंटीग्रेट करना है, क्योंकि इसी रॉड में मिलेंगे एलिमेंट। तो पॉइंट P से इसका जो है पहला जो एंड है वो कितने डिस्टेंस पे है? R डिस्टेंस पे है। और पॉइंट P से दूसरा जो एंड होगा वो R प्लस L डिस्टेंस पे होगा। तो लिमिट जब भी लेंगे तो आप जो एलिमेंट आप कट कर रहे हो ना, वो एलिमेंट बॉडी में ही कट कर रहे हो, तो वो एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक कट कर किया जा रहा है वही लिमिट बनेगी। ठीक है ना? तो कहाँ से एक एंड से दूसरे एंड तक कट किया जा रहा है, तो जो आपका पहला वाला एंड है वो जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जा रहा है उस पॉइंट से पहला वाला एंड कहाँ पर है? तो कहोगे सर R डिस्टेंस पे है। दूसरा वाला एंड कहाँ पर है? R प्लस L डिस्टेंस पे, क्योंकि ये पूरी की पूरी डिस्टेंस R है, R प्लस L डिस्टेंस पे। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा जी? लोअर लिमिट होगी R, क्योंकि पहला एंड आपका R है, और अपर कहाँ से कहाँ तक? R प्लस L पे होगा। अब इसको इंटीग्रेट कर देना है, बस वैल्यू पुट कर देते। तो ई नेट क्या आ जाएगा बेटा जी? ये आपका ई नेट आ जाएगा, इंटीग्रेशन डी की वैल्यू क्या है? KdQ अपॉन एक्स स्क्वायर, ये तो है ना आपका R और R प्लस L। ठीक है बेटा जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, इस चीज़ को आप समझना आप लोग, क्योंकि ये चीज़ आप कर लोगी। अब आपको यहाँ पर DQ की वैल्यू यहाँ से निकालनी होगी। देखो कैसे निकालोगे? DQ क्या होता है बेटा जी? देखो आप कहोगे सर कि बताओ Q/L क्या होगा। अगर मैं पूछूं बेटा जी कि आपसे पूछूं मैं कि बताओ कि DQ की वैल्यू क्या होगी, ठीक है बेटा जी, तो उसको आप कैसे निकालोगे? देखो यहाँ निकाल लेते हैं, क्योंकि आपको पता है। देखो क्या होगा DQ कि आप कहोगे सर DX में कितना चार्ज है? पूरे की पूरे L में, पूरे की पूरे L लेंथ में Q चार्ज है, तो L लेंथ में Q चार्ज है, तो DX लेंथ में कितना चार्ज होगा? वो होगा Q अपॉन L इंटू DX।
अरे भाई एल लेंथ में क्यू चार्ज है, पूरी की पूरी लेंथ कितनी एल है ना, उसमें कितना चार्ज है, कैपिटल क्यू चार्ज है। तो डी एक्स लेंथ में कितना चार्ज होगा, क्यू बाई एल क्या होगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ। एक यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, क्यू बाई एल है। तो डी एक्स लेंथ में कितना चार्ज होगा, क्यू बाई एल इंटू डी एक्स होगा। यानी कहने मतलब ये डी क्यू की वैल्यू होगी ये। बस इसको हम यहाँ रख देंगे। तो ई नेट क्या आ जाएगा, देखो ई नेट इक्वल टू इंटीग्रेशन आर 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 प्लस एल, और के क्या होगा, क्यू अपॉन एल इंटू डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। हमने डी क्यू को चेंज कर दिया, तो बस आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा ई नेट। इसको इंटीग्रेट करना बड़ा आसान है, क्योंकि के क्यू बाई एल सब कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे। के क्यू बाई एल हमने बाहर निकाल दिया, लिमिट कहाँ रखा, आर से लेके आर प्लस एल तक रखा। और ये 1/x² को जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, देखो तो x को ले जाएंगे ऊपर ले जाएंगे, ये हो जाएगा तुम्हारा dx। इसको करेंगे n+1/n+1, तो x पावर -2 माइनस नहीं सॉरी, इसे जब करेंगे इंटीग्रेट करेंगे ना, इसको ऊपर लेके गए तो क्या हो जाएगा, x -2 + 1/-2 + 1। तो ये क्या आ जाएगा बेटा जी, ये आ जाएगा x -1 आ जाएगा सीधे। इसको हम लिखेंगे माइनस, इसको क्या लिखेंगे बेटा जी, सॉरी तो ये आ जाएगा आपका ऐसे। यहाँ पर आप लोग ये तो चीज़ कर लोगे आप यहाँ से, तो आप कहोगे सर कि यहाँ पर देखा जाए तो ऊपर आ जाएगा आपका कितना, ऊपर आ जाएगा x -1 अपॉन नीचे -1 आ जाएगा। तो माइनस ये का मतलब x ये हो जाएगा ऐसे, है ना, माइनस साइन रहेगा साथ में, तो हो जाएगा -1/x हो जाएगा। तो डायरेक्ट आप इतना लिख सकते हो, इसको मैंने सिखाया भी आपको है। तो यहाँ पर आपका जो dx अपॉन x² है, इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, ई नेट इक्वल टू व्हाट हैपन हियर, के क्यू अपॉन एल, तो कांस्टेंट है, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, -1/x हो जाएगा बेटा जी। और लिमिट कहाँ से होगी, आर से लेके आर प्लस एल तक होगी। अब इसकी वैल्यू इससे पुट कर दो, तो ई नेट क्या होगा, के क्यू अपॉन एल होगा। अपर लिमिट रखोगे फिर लोअर लिमिट रखोगे, तो अपर लिमिट क्या होगा, अगर हम इस माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, पहले से इसको बाहर निकाल लेते हैं माइनस को, ठीक है ना। तो अगर आपने बाहर निकाला तो सिंपल आएगा 1/x आएगा यहाँ पर। अब ब्रैकेट में आएगा आर प्लस एल। अब रखो लिमिट, आपके लिए आसानी होगी। तो -k/q/l इन ब्रैकेट क्या होगा, अपर लिमिट रखो, जहाँ पर x है तहाँ पर लिखो अपर लिमिट 1/r प्लस एल -1/r। लोअर लिमिट को आपने कर दिया माइनस। अब चाहो तो माइनस को अंदर भेज सकते हो आप। तो ई नेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/r माइनस 1/r प्लस एल हो जाएगा। k/q/l इन ब्रैकेट क्या होगा, 1/r माइनस 1/r प्लस एल हो जाएगा। क्योंकि माइनस जाएगा तो उसको रिवर्स उलट देगा ना, यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा प्लस। तो ये आपका आंसर आ गया। ये तो मैंने आपको एक तरीका बताया कि किस तरीके से आप इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करोगे। तो आई थिंक मेरी बात आप समझ गए होगी, ठीक है बेटा जी। तो अब देखो यहाँ पर मैंने प्रॉपर तरीके से किया हुआ है, आपको समझा दूँ कि एट एक्सियल पॉइंट ऑफ द रॉड आपने एक स्मॉल एलिमेंट कट किया। इस स्मॉल एलिमेंट का क्या डिस्टेंस है, dx है, कितना चार्ज है, q है, क्या इसकी लेंथ है, l है। तो q/l क्या होगा, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ क्या होगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ होगा, ठीक है ना, एक यूनिट लेंथ में चार्ज होगा। तो आप कहोगे सर dx लेंथ में कितना चार्ज होगा, dx लेंथ में क्या होगा, एक यूनिट लेंथ में जो चार्ज होगा उसको ले लेंगे और dx से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो चार्ज आपको पूरा का पूरा मिलेगा, दिस इज़ नोन एज ए चार्ज ऑन dx लेंथ, ये पूरा का उसको हमने dq मान लिया। फिर आपने कहा कि पॉइंट P लिया, पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बनाएगा, dq आपका ये dx एलिमेंट है ना आपका, जिस पर चार्ज gq ये बनाएगा। कितने डिस्टेंस पे है, p पॉइंट से x डिस्टेंस पे जा करके एक एलिमेंट कट किया आपने, ठीक है बेटा जी। वो आपका तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, DE = k dq/x²। डायरेक्ट स्मॉल एलिमेंट से इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है। आपने कहा सर इस रॉड का जो ये वाला एंड है वो पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे आपने r ले लिया। तो बस आपने कहा सर कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P कैन बी गिवन एज E = क्या करोगे, इसको इंटीग्रेट करोगे, किसको इंटीग्रेट करोगे, DE को करोगे। DE कितना है, dq/x²। डी की वैल्यू क्या है, q/l इंटू dx है,
सारी वैल्यू हमने पुट कर दिया। और लिमिट कहाँ रखा, आर से लेके आर प्लस एल तक रखा, क्योंकि पॉइंट से पहला वाला एंड आर डिस्टेंस पे है, दूसरा वाला आर प्लस एल डिस्टेंस पे है। देखो ना यहाँ से पूरा का पूरा आर प्लस एल डिस्टेंस होगा। फिर आपने उसको इंटीग्रेट किया रूल के हिसाब से, -1/x हो गया, वैल्यू पुट किया, आपका आंसर आ गया। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, इसलिए मैंने आपको बताया कि कैसे हम लोग इंटीग्रेट करके कैलकुलेट करेंगे कि एक चार्ज रॉड है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है और किसी एक्सियल पॉइंट पर हाउ कैन फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक्सटेंडेड बॉडी से कैसे हम किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे, इंटीग्रेट करके आपको समझ में आया होगा। ठीक है बेटा जी, ओके, थैंक यू।